ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है और मैं किसी भी तरीके से हैकिंग को ना प्रमोट करता हूँ ना ही सपोर्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लैब 12 ऑफ ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन। ये भी एक टाइम बेस्ड ब्लाइंड सीक्वल इंजेक्शन का एग्जांपल है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। This lab contains a blind SQL injection vulnerability. The application uses a tracking cookie for analytics and performs a SQL query containing the value of the submitted cookie. So we know यहाँ पे जो हमारा vulnerable parameter है, जिसमें vulnerability है, वो है tracking ID. ये जो tracking ID cookie है, this is vulnerable. The results of the SQL query are not returned and the application does not respond any differently based on whether the query returns any rows or causes an error. ठीक है, पिछली लैब की तरह यहाँ पे भी हमें कोई भी एप्लीकेशन के बिहेवियर में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है या फिर उससे एरर आया है। However, since the query is executed synchronously, it is possible to trigger conditional time delays to infer information. अब यहाँ पे भी हमें जो करना है वो हमें करना है टाइम बेस्ड SQL इंजेक्शन। ठीक है, the database contains a different table called users with the columns called username and password. You need to exploit the blind SQL injection vulnerability to find out the password of the administrator user to solve the lab login as administrator user. ठीक है, अब यहाँ पे हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं अपना कि हमें फाइंड करना है एडमिन पासवर्ड एंड लॉगिन एज एडमिन। ठीक है, और ये एक सेक्शन हम बना लेते हैं पेलोड्स का। और यहाँ पे तो हमारी लैब ऑलरेडी स्टार्टेड है। एक बार मैं वर्ब स्यूट में इंटरसेप्टर ऑन करके ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करता हूँ एंड इसे भेज देता हूँ रिपीटर में। इंटरसेप्ट ऑफ, रिपीटर में जाएंगे एंड ये रहा हमारा नोटपैड। इस नोटपैड को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहला पेलोड देते हैं जिसमें हम देंगे सेलेक्ट pg_sleep। अब ये हमने जो पिछली लैब में दिया था सीधा हम वही पेलोड सबसे पहले दे रहे हैं। अच्छा, इसके आगे डबल हाइफन भी आएगा। URL एनकोड, और ये हमें वेटिंग यहाँ पे आ गया देखने के लिए, तो दैट मीन्स ये ठीक है, ये वाला पेलोड यहाँ पे चल रहा है, वनरेबल है। अब बाकी ऐसा हमने कैसे किया, क्यों किया, ये जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं लैब 11 की। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये तो हमने टाइम डिले दे दिया, लेकिन अब हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है इसमें से। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए हम सेलेक्ट केस वाली क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट केस व्हेन हमें कुछ चीजें पता लगी थी लैब डिस्क्रिप्शन से। वो लैब डिस्क्रिप्शन से हमें क्या चीजें पता लगी थी? एक तो हमें टेबल का नेम पता लगा था जो कि है यूजर्स, और हमें इसके दो कॉलम्स पता लगे थे जो कि हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देते हैं कि व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये हम सिलेक्ट केस यूज करें, तो सिलेक्ट केस व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, देन pg_sleep else don't do anything। लाइक ठीक है, अगर यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है तो pg_sleep वाला मेथड कॉल हो जाएगा और वो स्लीप में चला जाएगा 10 सेकंड के लिए। अगर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, else end। और ये हमें कहाँ से करना है? फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स टेबल से चीज हमें फैच करनी है, डबल हाइफन और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी, इसको हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट
URL एनकोड, और ये अगेन हमारा 10 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला गया है। ठीक है, हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हमें पासवर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन फैच करनी है। ये तो पता लग गया कि यूजर नेम कॉलम भी एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर भी है और यूजर टेबल भी एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ हमारी कंफर्म हो गई है। अब हमें पासवर्ड पता करना है, तो उसके लिए हम करेंगे एंड लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन से 20। ठीक है, ये कॉपी किया हमने और यहाँ कर दिया हमने इसको पेस्ट। ये सारा हम कर देंगे URL एनकोड। अब हमें फॉरन इसका रिस्पॉन्स देखने को मिल गया है। मतलब पासवर्ड की लेंथ जो है वो 20 नहीं है, मतलब 20 से ग्रेटर नहीं है। तो लेट्स सी के क्या वो 20 है। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम आ गया है, यानी काफ़ी टाइम ले रहा है ये रिस्पॉन्स करने में। तो इसका मतलब पासवर्ड की लेंथ जो है वो 20 है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पासवर्ड की वैल्यू फैच करनी है। हमें ये पता लग गया कि यूजर नेम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड की लेंथ जो है उस एडमिनिस्ट्रेटर की वो इज इक्वल टू 20। तो अब हम अपना पेलोड क्राफ्ट करते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे सबस्ट्रिंग का। सबस्ट्रिंग, बाकी जितनी भी चीजें मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अभी तक वो मैं प्रीवियस लैब्स में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उन लैब्स को रेफर करके इनको समझ सकते हैं। अब सबस्ट्रिंग क्या कर रहा है कि पासवर्ड की वैल्यू निकाल रहा है। अब उसको हम कंपेयर करा रहे हैं किससे। हम कंपेयर कराते हैं कि चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से, क्या वो वैल्यू ए है। ठीक है, और आगे हम क्वेरी में यहाँ पे चीज ऐड कर देंगे फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर। अब पहला कैरेक्टर पासवर्ड का अगर ए होगा तो हमें जल्दी से रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलना चाहिए, और हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स जल्दी से देखने को मिल गया, तो डेट मीन्स पहला कैरेक्टर ए नहीं है। अब इसको हम भेज देते हैं इंट्रूडर में। सब चीज क्लियर करने के बाद हम इस ए को अपना पेलोड पोजीशन बनाते हैं। पेलोड्स में जाते हैं, ब्रूट फोर्सर, और यहाँ पे ऑलरेडी प्री पॉपुलेटेड वैल्यूज आई हैं, बस हमें इसको चेंज करना है 1 और उसको भी कर देना है 1। ठीक है, हमें कर देना है स्टार्ट अटैक। अब यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी, वो है हमें कॉलम्स में आके रिस्पॉन्स रिसीव्ड ये ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने टाइम में रिस्पॉन्स आया है। अब इसी की बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैरेक्टर कौन सा है उस पोजीशन के लिए। जैसे अभी हम फर्स्ट पोजीशन के लिए कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, तो वी विल लाइक सी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स टाइम कहाँ पे आया है। अब हमने जैसे 10 सेकंड वहां पे दिया है, पीजी स्लीप 10 दिया है, तो अब 10,000 में हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स की वैल्यू आएगी, तो वही हमारा कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम अरेंज करें, यहाँ से सॉर्ट करें, तो ये आ गई हमें वैल्यू 10,000 में रिस्पॉन्स टाइम की, और टी इज द फर्स्ट कैरेक्टर। यहाँ पे हम पासवर्ड अपना लिखना शुरू करते हैं। टी फर्स्ट कैरेक्टर में पता लग गया है, इसको कर देते हैं बंद। पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे 2 स्टार्ट टैग। अगेन अब हर बारी हमें ये करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स रिसीव्ड हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये रही हमारी वैल्यू सी, जो कि है सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर एच इज आर थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर देखते हैं क्या है। सो फोर्थ कैरेक्टर इज ई
and fifth character is again C, sixth character ये रहा हमारा character N. Now for the seventh character F8, W. सो W हमारा 8 कैरेक्टर है. अब चलते हैं 9th कैरेक्टर पता करने. नाइन्थ कैरेक्टर इज 9. 10th कैरेक्टर so this is the character Z or character Z, जो भी आप कहना चाहो. And this is our 10th character. Now for the 11th character ओके ये रहा हमारा K, चूंकि है हमारा 11th कैरेक्टर. मूविंग ऑन टू दी 12th कैरेक्टर. ओके तो हमें ये पहला ही कैरेक्टर पता लग गया विच इज लाइक A. यहां से हम देख सकते हैं A इज दी 12th कैरेक्टर. अब चलते हैं 13th कैरेक्टर पता करने. J इज आवर 13th कैरेक्टर. अब चलते हैं 14th कैरेक्टर पता करने. G 14th कैरेक्टर भी हमें पता लग गया है. अब चलते हैं 15th कैरेक्टर को पता करने. F for the 16th character. P 17th. M 18th character. एट हमारा 18th कैरेक्टर है. अब लास्ट 2 कैरेक्टर्स रह गए हैं. लेट्स गो फॉर 19th. 19th character is B, and the last 20th character of administrator's password is the last character of administrator password is 4. तो हमने पूरा पासवर्ड एनुमरेट कर लिया है. अब हम चलते हैं माय अकाउंट में और ये चेक कर लेते हैं. ठीक है, प्रॉक्सी ऑफ है हमारा, इंटरसेप्टर ऑफ है, एडमिनिस्ट्रेटर, एंड दिस इज आवर पासवर्ड. लॉगिन. Congratulations, you solved the lab. So that's all in this video. I hope वीडियो आपको अच्छी लगी हो. आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज बताएं, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना. बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेब कैशे पॉइजनिंग वाली वीडियो आप जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. और अगर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.